हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पैटर्न डिज़ाइन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 9 नंबर का क्रोशिया यानी 3.75 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हमने ये स्लिप नॉट बनाई इस तरह से, ये स्लिप नॉट है। और अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बेस चेन बनाएंगे और ये हम बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 5 + 2, यानी कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 का, यानी 5, 10, 15, 20 और उसके साथ हम +2 करेंगे। तो ये पैटर्न डिज़ाइन है, तो मैं आपको छोटे तौर पर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 22 चेन ली है। आप जब डिज़ाइन बनाएंगे इसका तो आप उस हिसाब से चेन ज़्यादा कम रखेंगे। तो यहाँ पे ये 20 चेन करके मैंने ये 2 और बढ़ाई है। और अब हुक से जो तीसरी चेन है उस पर मैंने डबल क्रोशे बना रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, हमारे ये 2 डबल क्रोशे काउंट होंगे। और अब हम नेक्स्ट चेन में, उससे जो अगली चेन है उसमें एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये हो गए हमारे टोटल 3 डबल क्रोशे। उसके बाद मैंने 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाकर यहाँ पर मैं देखिए 1, 2 ये छोड़कर इसमें मैं क्रोशे डालूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं धागा आगे करना भूल गई। ये देखिए, यहाँ पे मैं धागा ले लिया। अब मैंने 2 चेन छोड़ के जो थर्ड चेन है उस पर मैंने क्रोशिया डालकर डबल क्रोशे बनाया। अब ये एक डबल क्रोशे बन गया और 2 और बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ही चलेगा ये 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन, इस तरह करके ये आएगा। उसके बाद ये देखिए 2 चेन, फिर यहाँ पर हम 2 स्किप करेंगे चेन और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हम एक डबल क्रोशे हो गया, हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट हो गया हमारा ये डबल क्रोशे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, 1, 2 और जो थर्ड चेन है इसमें हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये बनाएंगे और ये होगा हमारा पहला रो। 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन, ऐसे करके ये कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है ये। और अब हम आगे बुनेंगे, यानी कि सेकंड रो पर जा रहे हैं हम। हमने एक चेन बनाई और टर्न कर लिया इसको। अब जो हमारा पहला ही होल है इसमें हम डबल क्रोशे नहीं करेंगे, हम करेंगे सिंगल क्रोशे। ये देखिए ऐसे, मतलब बिना धागा आगे करे हमने फंदे को बुन लिया। तो सिंगल क्रोशे करने के बाद अब जो ये चेन स्पेस है यहाँ पर, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसमें हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशे बना के अब ये देखिए बन गए 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए इन्हें, ये 3 है ना, ये डबल क्रोशे, इनमें 3 में जो ये सेंटर वाला, ये बीच वाला, इसमें हमें बुनना है। और क्या बुनना है? सिंगल क्रोशे। इसके बाद फिर ये चेन स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशे बुनने हैं। 2, 3, 4, 5। इसके बाद ये 3 में जो सेंटर वाला है उसमें सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पर हमारे होंगे डबल क्रोशे 1, 2, 3,
4 5। अब देखिए 3 में ये है बीच का, इसमें हमारा आ गया सिंगल क्रोशे। अब फिर हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पे भी फिर हमें इसी तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम सेकंड की बजाय जो लास्ट है उसमें हम फंदे में सिंगल क्रोशे बना देंगे। लास्ट वाले में ये हमने बनाया डबल क्रोशे। अब हम इसमें ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हमारे रो रिपीट होंगे, ये 2 रो का ही है पूरा पैटर्न। अब हमारी रो रिपीट होंगे, लेकिन उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर एक चेन बनाकर टर्न करा और अब हम इसमें यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन क्या होगा, 3 चेन तो हमारी होगी डबल क्रोशे और 2 हो गई हमारी जो चेन स्पेस हमें रखनी है, तो इसलिए 5 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो बीच के 5 डबल क्रोशे हैं, बीच के 5 डबल क्रोशे में जो बीच के 3 डबल क्रोशे हैं उन पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि हमने ये 5-5 करे थे ना, उसमें जो बीच के एक इधर छोड़ दीजिए एक इधर, और जो बीच के 3 डबल क्रोशे हैं उनमें हम 3 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो ये हमारे 3 डबल्स बन गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर जो नेक्स्ट सेट है उसका 3 डबल्स को ले लेंगे बीच के और उनके ऊपर 3 डबल्स पर 3 डबल्स ही बनाएंगे। ये देखिए ये वाले, ये हम इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर डबल्स बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर 2 चेन और फिर 3 डबल। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा। ये देखिए 3 डबल्स हो गए। अब है हमारे से 2 चेन, अब यहाँ पर हमारे कॉर्नर पे लेना है, इसमें हम ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए देखिए जो लास्ट वाला हमने सिंगल क्रोशे करा था ना इससे पहली वाली रो में, वहाँ ले लिया और अब इसमें देखिए हमारे ये 4 धागे हैं। अब ये 2 का 1 कर दिया। अब हमारे पास बचे 3 धागे, फिर 2 का 1 कर देंगे। अब बचे हमारे पास 2 और फिर 2 का 1 कर। ये इस तरह से हो गई ये। अब हमारा 4th रो शुरू होगा। एक चेन बनाकर हमने टर्न करा। अब देखिए यहाँ पर होल आ रहा है, तो होल में हम क्या करते हैं, डबल क्रोशे करते हैं 5। लेकिन समझिए ये कट के आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे ही करेंगे। अब इसके बाद 3 डबल क्रोशे करने के बाद अब हमारे यहाँ पे 3 के बीच वाला हमें लेना है, तो ये बीच वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद होल में फिर 5 डबल क्रोशे, ये 5 डबल क्रोशे हो गए।
फिर सिंगल क्रोशे, जो बीच के 3 डबल क्रोशे में बीच वाले में सिंगल क्रोशे और फिर 5 डबल क्रोशे। इस तरह से ये चलेगा। ये देखिए, ये हो गया सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा, इसकी सेटिंग होगी। तो आपको 3rd और 4th रो में भी इसका ध्यान रखना है कि किस तरह से हाफ की सेटिंग हमें करनी है। ये 5 डबल क्रोशे हो गए। अब इसे सेंटर में हमने ले लिया सिंगल क्रोशे। अब ये हमारा हाफ वाला बचा चेन स्पेस का, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। और जो चेन है 3, उसमें हम 3 के बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे और बना देंगे, क्योंकि मैंने 5 चेन को आपको बताया था ना, उसमें 3 जो डबल क्रोशे की है और 2 हम जो चेन स्पेस देंगे। अब हम एक चेन बनाकर फिर इसे टर्न कर लेंगे और इस तरह से हम इसको फिर बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, तो उसमें हम बीच में हम एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाए और ये लास्ट वाला हम स्किप कर देते हैं, है ना। तो सेंटर के हम 3 में बनाते हैं ना, तो यहाँ पर हमने उसको स्किप कर दिया। अब ये सेंटर के 3 में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 चेन बनाकर हम सेंटर के 5 डबल क्रोशे में से, जो सेंटर के 3 होते हैं उनमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इधर उधर छोड़ के जो बीच के 3 हैं इनमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने कंप्लीट करा है और ये पैटर्न डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा। ये होल्स आप देख रहे हैं, अगर ये आपको बड़े लग रहे हैं तो आप और छोटे नंबर का क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10 या 12 नंबर का, तो ये छोटे हो जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।